नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणेशा धर्मा सन्मार्ग। मकर राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति जो आपके अभी तक लग्न में बैठे थे, अब आपके धन भाव में जा चुके हैं और यहाँ पर वो अप्रैल 2022 तक रहेंगे। तो आप मकर वालों के जीवन पर इन 144 दिनों का क्या असर पड़ने वाला है, आपके धन भाव में बैठकर आपको कितना धनवान बनाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, देवगुरु बृहस्पति हमारे अनुभव, ज्ञान, हमारी समझ का विस्तार करते हैं। देवगुरु जो है हमारे संकीर्णता, जो है संकीर्ण मानसिकता, उसको समाप्त करते हैं। गुरु गड़बड़ हो जाए तो व्यक्ति बहुत संकीर्ण सोच का, छोटा सोच का हो जाता है। बृहस्पति हमेशा आशावादी सोच देते हैं, विकास करवाते हैं, उदारता देते हैं और साथ ही हमारे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जागरूकता को भी बढ़ाते हैं। वैदिक ज्योतिष में जो देवगुरु है ना, उनको गुरु का दर्जा प्राप्त है और देवगुरु जो है वो ज्ञान के कारक है, शिक्षक के कारक है, शिक्षा के कारक है, बड़े भाई का कारक है, संतान और धार्मिक कार्य को करवाने वाले हैं, महिलाओं के विवाह के कारक है। पवित्र स्थल की यात्रा भी देवगुरु ही करवाते हैं और दान, पुण्य, धन, वृद्धि सब देवगुरु ही देते हैं। तो बृहस्पति जब 20 नवंबर से 13 अप्रैल 2022 तक आपके कुंभ राशि में यानी आपके धन भाव में रहेंगे, तब आप मकर वालों के जीवन पर इसका कितना गहरा प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहली बात, बृहस्पति आपके तीसरे और 12वें भाव के स्वामी हैं, जो स्वयं और व्यक्तित्व के दूसरे भाव में गोचर कर रहा है। अब ये गोचर आपको कि बस ये समझ लें कि धन भाव में बैठकर आपको धनवान बनाएंगे। नया करियर आप शुरू कर सकते हैं, अपना नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। आप इस समय आप जॉब की तलाश में, आपको जॉब मिल सकता है। आपके जो आर्थिक स्थिति है वो बढ़िया करेंगे और आपके लिए 2022 अच्छा रहेगा, क्योंकि वर्ष की शुरुआत में ही देवगुरु आपको धन दे रहे हैं। तो फायदा आपको उठाना है समय का। अगर हम पेशेवर रूप के बात करें जीवन की, तो कोई भी रिस्क मत लीजिए और जो भी आपके जीवन में चल रहा है उसको स्थिरता प्राप्त करें उसी से। अगर हम आर्थिक रूप से बात करें तो समझदारी से कहीं भी पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपके लिए बढ़िया है, धन बढ़ेगा। लेकिन मन की समस्याएं परेशान करेंगी। भावनात्मक रूप से उथल पुथल मचा हुआ है जीवन में, भावनाओं को आप व्यक्त नहीं कर पाएंगे, कठिनाई महसूस होगी और इस समय आपकी समस्या आप खुद से ही दूर करने में सक्षम होंगे। हालांकि परिवार का सुख मिलेगा। अविवाहित हैं तो विवाह होंगे। तो आपका द्वितीय भाव, जो आपका परिवार का भाव है, आपकी वाणी का भाव है, आप कैसा बोलेंगे, कितना बोलेंगे, किनसे बात करेंगे, संचार का भाव है। और द्वितीय भाव में गुरु के आने से थोड़ा सा आपका लाइफ स्टाइल भी बदलेगा। हालांकि पैतृक संपत्ति प्राप्ति की संभावना भी प्रबल रूप से मजबूत होगी, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो ये गोचर आपको अपनी सुरक्षा के लिए संवेदनशील बनाएगा। इस समय परिवार के लोगों के बारे में आप सोच विचार जरूर करें कि आप कहीं अपने लक्ष्य से भटकना तो नहीं चाहते, क्योंकि आप कहीं किसी चीज़ों से जी तो नहीं चुरा रहे, ऐसा कुछ होगा। तो देवगुरु थोड़ा सा यहाँ पर, क्योंकि अष्टम भाव पे दृष्टि है, थोड़ा सा यहाँ पर परेशानी देंगे। तो ऐसे में छोटी मोटी जो समस्या उनसे बचने के लिए आप गुरुवार के दिन आप पीले चावल का दान कर सकते हैं या फिर पास के मंदिर में थोड़ा सा हल्दी रखा है तो फिर आपके लिए ठीक है। हालांकि पूरे 12 साल के बाद आपके धन भाव में बैठेंगे और आप जो यहाँ पर देखिए मकर वाले क्या है ना, आप नीच राशि है मकर राशि, और आपके कुंभ राशि में जब नीच राशि से निकलकर गुरु पहुँचेंगे तो इनकी चाल आपके जीवन में कहीं ना कहीं सकारात्मक फल ही लेकर आ रहा है। तो आप बस ये समझ लें कि आपके अंदर उदारता भरेंगे, प्रेम भरेंगे, करुणा भरेंगे और इस समय
तीसरे बार में भाव के चूंकि स्वामी हैं तो स्वयं और अपना व्यक्तित्व के दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आपके धन के मामलों में ये समय अच्छा है। तो आप धन प्राप्त करने के लिए जो भी कार्य करेंगे वो आपको सफलता देगा। पर जो भावनात्मक उथल पुथल है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में आपको कठिनाइयां आ रही है, यही चीजें आपका टेंशन बढ़ा रहा है। इस समय का आपको फायदा उठाकर इन चीजों से बाहर निकलना ही होगा, नहीं तो आप फंस जाएंगे। तो इसके बाद क्या होगा कि 13 अप्रैल 2022 को देवगुरु अपनी राशि मीन राशि में जाएंगे और 23 फरवरी 2022 को अस्त हो जाएंगे। 27 मार्च 2022 को वापस से उदय होंगे और 13 अप्रैल 2022 को बृहस्पति जो खुद की राशि मीन राशि में जाएंगे तो वहीं पर रहेंगे। 29 जुलाई 2022 को वक्री होंगे और साल के आखिर में 24 नवंबर को दोबारा से मार्गी हो जाएंगे। तो ये तो थी देवगुरु की चाल और देवगुरु का परिवर्तन हर किसी के जीवन में बहुत सारा बदलाव लाता है, भूचाल लाता है। और यहाँ पर बृहस्पति चूंकि जीवन में उन्नति की राह खोलता है और धन भाव में बैठकर उन्नति ही करवाएंगे। ज्ञान, कर्म, धन, पुत्र और विवाह के कारक जो हैं वो आध्यात्म कार्य करवाते हैं। तो आपके घर में भी आध्यात्मिक कार्य होंगे, आध्यात्मिक चीज़ें होंगे। और ऐसा माना जाता है देवगुरु बृहस्पति हमारे बुद्धि को निर्देशित करते हैं, इसलिए आपकी बुद्धि भी धन प्राप्ति की ओर निर्देशित हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आपको ये देखना है कि सही कौन है, गलत क्या है, और फिर वही उसी अनुसार आगे बढ़ना है। समाज में भी आपको खूब मान सम्मान यश दिलवाएंगे। अब यहाँ पर देखिए बृहस्पति जो है आप के व्यक्तित्व, मन, कर्म, आध्यात्मिक कार्य में आपको दिल भी लगवाएंगे। हालांकि 20 नवंबर को जब यहाँ पर देवगुरु की चाल बदली है और मकर राशि से निकलकर वो कुंभ राशि में आए हैं, तो यकीनन आपके अंदर खासकर जो विद्यार्थी हैं शिक्षा वगैरह के क्षेत्र में भी उनको सफलता मिलेगी। तो आपको यहाँ उदास नहीं होना, बस ये सावधानी रखना है कि वाहन चलाते समय थोड़ा सा सावधान रहिएगा। और दूसरी तरफ थोड़ा खर्चा बढ़ा हुआ है तो खर्चों के ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखें। अगर पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं, इसको टालिए तो आपके लिए अच्छा होगा। घर के बड़े बुजुर्गों का स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पर उनके स्वास्थ्य में थोड़ा सा निगेटिव प्रभाव दिख रहा है। और देवगुरु करियर में चूंकि फायदा दिलवाएंगे तो समय का फायदा आपको उठाना है। इसमें बृहस्पति चूंकि आपके तीसरे और 12वें भाव के स्वामी हैं तो आपको इसका फायदा तो मिलेगा ही, लेकिन दूसरी तरफ जो मकर वाले हैं आपके जीवन में इस समय बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव आएगा, उसके लिए आपको तैयार रहना है। और उम्मीद है आप समझ चुके होंगे कि देवगुरु आपको कितना कुछ देंगे और क्या करना है। तो हम आपसे विदा लेते